Dear students, today we are going to learn terms and conditions for acceptance of deposits. लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सीखा था। आज हमको सीखना है कि जब कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसे कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है और कौन कौन सी कंपनियों को कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल करना होता है। डिपॉजिट किसे कहते हैं आपको पता है। डिपॉजिट एक्चुअल में एक रिसीट ऑफ मनी issued by the company in the form of loan। डिपॉजिट एक्चुअल में जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है किसी भी कंपनी। जब कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो कंपनी पब्लिक से, फ्रेंड से जो है अपने मेंबर से डिपॉजिट कलेक्ट करती है। तो आज हम देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की। तो पहले टर्म्स एंड कंडीशन में है नंबर 1 अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले देखते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और किसके पास से कर सकती है। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर के पास से, डायरेक्टर के पास से और डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के पास से, लेकिन इसकी अमाउंट जो है कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो 100% होता है उससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकती। However, certain class of private company as specified by Companies Act can accept deposit more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserve। लेकिन कुछ क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी जिसको कंपनी एक्ट ने स्पेसिफाई किया है, कंपनी एक्ट ने जिसको परमिट किया है, ऐसे कंपनी अपने पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 100% से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट बोलकर कलेक्ट कर सकती है। ये होगा प्राइवेट कंपनी के लिए अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अब देखते हैं पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी यानी एलिजिबल कंपनी को छोड़कर जो पब्लिक कंपनी है वो कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। दिस कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट from members if the amount of such deposit together with the previous deposit exceeds 25% of the aggregate of the paid up share capital and free reserve of the company। पब्लिक कंपनी अपने मेंबर के पास से फ्रेश डिपॉजिट उस वक्त कलेक्ट नहीं कर सकती जब करंट डिपॉजिट की अमाउंट और प्रीवियस डिपॉजिट की अमाउंट दोनों मिलाकर कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% से ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी अपने मेंबर्स के पास से डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर सकती। यानी डिपॉजिट की अमाउंट प्रीवियस और करंट दोनों मिलाकर 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका 25%? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में सी एलिजिबल कंपनी। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो होती है दो लोगों के पास से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है, फ्रॉम द मेंबर्स और फ्रॉम द पब्लिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंबर के पास से कितना डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। Eligible public company cannot accept fresh deposit if the amount of such deposit together with the previous deposit exceeds 10% of aggregate of paid up share capital and free reserve। Eligible public company अपने मेंबर के पास से डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती अगर उसका प्रीवियस डिपॉजिट का अमाउंट और करंट डिपॉजिट का अमाउंट
कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से 10% से ज़्यादा अगर हो रहा है तो कंपनी मेंबर्स के पास से डिपॉजिट नहीं कर सकती। तो 10% से कम होना चाहिए डिपॉजिट की अमाउंट। अब उसके बाद देखते हैं फ्रॉम पब्लिक। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट्स exceeds 25% of the aggregate of paid up share capital and free reserve। एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती अगर प्रीवियस डिपॉजिट की अमाउंट और करंट डिपॉजिट की अमाउंट दोनों मिलाकर कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिज़र्व का 25% से ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी पब्लिक से फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेंबर के पास से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिज़र्व का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिपॉजिट की अमाउंट, और पब्लिक के पास से जब कलेक्ट कर रही है तो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्री रिज़र्व और पेड अप शेयर कैपिटल का। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में देखना है गवर्नमेंट कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी अपने पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 35% से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट बोलकर कलेक्ट नहीं कर सकती। तो ये हमने पहली कंडीशन देखा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कि कौन कौन सी कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अब नंबर 2 हम देखते हैं पीरियड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट का पीरियड कितना होना चाहिए। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था कि डिपॉजिट का पीरियड जो होता है वो कितना होता है, मिनिमम 6 मंथ होता है और मैक्सिमम 36 मंथ होता है। ये पीरियड ऑफ डिपॉजिट है। नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज़ टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर देन 36 मंथ। तो कोई भी डिपॉजिट जिसका रिपेमेंट 6 मंथ के अंदर करना है या फिर 36 मंथ के बाद करना है, ऐसा डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना ही उसको रिन्यू किया जा सकता है। तो डिपॉजिट का पीरियड यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 मंथ टू 36 मंथ होना चाहिए। नंबर 3, नो डिमांड डिपॉजिट। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स रीपेएबल ऑन डिमांड। कंपनी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऐसा डिपॉजिट जो पब्लिक के डिमांड पर रीपे किया जाए या फिर उसको रिन्यू किया जाए, ऐसा डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो डिपॉजिट का एक पीरियड है पर्टिकुलर 6 मंथ टू 36 मंथ, इसी पीरियड में कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है और ना कि पब्लिक की डिमांड पर। नंबर 4, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। A company can accept secured or unsecured deposit which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting deposits. If a company offers secure deposit, it has to create a charge on its tangible assets within 30 days of acceptance of deposit. कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कंपनी ने अपने सर्कुलर या फिर अपने एडवर्टाइजमेंट में जो पब्लिक को इनवाइट कर रही है तो उसमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि कंपनी कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। अगर कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफर करती है तो कंपनी को अपने टेंजिबल असेट्स पर चार्ज प्रोवाइड करना होता है डिपॉजिटर को, और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट होने के बाद 30 दिन के अंदर चार्ज प्रोवाइड करना होता है, यानी चार्ज यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है डिपॉजिटर। नेक्स्ट नंबर 5, एप्लीकेशन फॉर्म। अ कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। इट शुड कंटेन डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट that the deposit he is making is not made out of any money borrowed by him from another person. डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी को डिपॉजिटर को एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करना होता है।
और इस फॉर्म में एप्लीकेंट का डिक्लेरेशन दिया जाता है कि जो डिपॉजिट वो कंपनी में प्रोवाइड कर रहा है वो किसी के पास से बोरो करके उसने नहीं लिया है, उसका खुद का पैसा है। नेक्स्ट नंबर 6, joint names. Company can accept deposit in joint names of the depositor, but there should not be more than 3 names. कंपनी जॉइंट नेम्स पर भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी अगर कोई 2 लोग या फिर 3 लोग मिलकर डिपॉजिट कंपनी में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ऐसे जॉइंट नेम्स पर भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसकी लिमिट 3 मेंबर तक ही होती है, 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 7, नॉमिनेशन। एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम हैज़ द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। हर डिपॉजिटर किसी भी वक्त अपने डिपॉजिट की अमाउंट पर नॉमिनेट कर सकता है किसी भी पर्सन को। ये उसका राइट होता है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके डिपॉजिट का अमाउंट उसके नॉमिनी को मिलना चाहिए। नंबर 8, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। If a company invites deposit from its members, it issues a circular. But if it invites deposit from the public, company has to issue an advertisement. अगर कंपनी डिपॉजिट के अमाउंट का इनविटेशन अपने मेंबर्स को दे रही है तो उस सिचुएशन में कंपनी को सर्कुलर इशू करना होता है, यानी मेंबर से अगर डिपॉजिट के अमाउंट कलेक्ट कर रही है तो सर्कुलर इशू करना है। अगर कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट कलेक्ट कर रही है तो उसको एडवर्टाइजमेंट इशू करना होता है। अब उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट या फिर सर्कुलर में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट में आता है स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसका स्टेटमेंट होता है। द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इशू, कितना कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रही है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास से रेटिंग जो ऑब्टेन किया है कंपनी ने, उस क्रेडिट रेटिंग को भी मेंशन करना होता है एडवर्टाइजमेंट। डिटेल्स ऑफ द स्कीम, डिपॉजिट की क्या स्कीम है ये भी मेंशन करना है। नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी कौन है इसका नाम मेंशन करना होता है। अमाउंट ड्यू टूवर्ड डिपॉजिटर ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी, अगर प्रीवियस डिपॉजिटर के पास से कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो उसका कोई ड्यूज़ बाकी है या नहीं ये भी मेंशन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। व्हेन इशूइंग secured deposit, eligible companies and public companies have to appoint one or more deposit trustee. The trustee protect the interest of the depositor in case a company defaults in repaying the depositors. Company signs a contract with the deposit trustee called as trust deed. It contains the terms and conditions of the contract. The deed has to be signed at least 7 days before issuing the circular और एडवर्टाइजमेंट। जब कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो एलिजिबल कंपनी और पब्लिक कंपनी को कम से कम एक या एक से ज़्यादा जो है डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना होता है। अब डिपॉजिट ट्रस्टी कौन होते हैं? डिपॉजिट ट्रस्टी वो पर्सन होते हैं जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, डिपॉजिटर को सेफगार्ड करते हैं। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है रीपेमेंट में, डिपॉजिटर का पैसा वापस नहीं करती है तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है डिपॉजिट ट्रस्टी। तो कंपनी को डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है जिसका नाम ट्रस्ट डीड होता है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और उस डीड पर जो है साइन किया जाता है 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट इशू करने से पहले 7 दिन के अंदर जो है इसके ऊपर सबका साइन लिया जाता है कंपनी और ट्रस्ट डीड का।
नेक्स्ट है क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स. A company accepting secure deposit from public within 30 days of acceptance has to create a charge on its tangible assets for an amount not less than the amount of deposit accepted. The minimum amount of security should be equal to the amount not covered by deposit insurance. The security is created in favor of the deposit trustee. अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक के पास से, तो 30 दिन के अंदर कंपनी को अपने टेंजिबल असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना होता है, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है डिपॉजिटर को, और उसकी अमाउंट जो है, जो डिपॉजिट की अमाउंट है उससे कम नहीं होनी चाहिए. और सिक्योरिटी जो मिनिमम अमाउंट जो सिक्योरिटी की प्रोवाइड की जा रही है वो इक्वल होना चाहिए डिपॉजिट इंश्योरेंस से. जो डिपॉजिट का इंश्योरेंस बनाया गया है उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी उसके ज़्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस. A company needs to take deposit insurance at least 30 days before issue of circular or advertisement. If the amount of deposit plus interest on it is up to rupees 20,000, insurance is to be taken. कंपनी को डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना होता है और कम से कम 30 दिन पहले, जब कंपनी सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट इशू करे उसके 30 दिन पहले जो है कंपनी को डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना होता है. अगर डिपॉजिट की अमाउंट इंटरेस्ट के साथ 20,000 से जो है 20,000 या 20,000 से ज़्यादा हो रही है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना होता है. नंबर 12, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. एवरी कंपनी हैज़ टू गेट क्रेडिट रेटिंग ऑफ इट्स डिपॉजिट्स एंड इंक्लूड द रेटिंग इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट. The credit rating agency considers the net worth of the company, liquidity position, ability to repay deposit on time, etc., and accordingly gives a rating. Rating shall be obtained every year during the tenure of the deposit. हर कंपनी को अपने डिपॉजिट की क्रेडिट रेटिंग करवानी होती है और इस क्रेडिट रेटिंग को एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर में मेंशन करना होता है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है, कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की रिपेमेंट की एबिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती है और इसके मुताबिक रेटिंग करती है. ए बी, ए प्लस, बी प्लस, इस तरह से रेटिंग होती है और ये क्रेडिट रेटिंग हर साल कंपनी को करवाना होता है. नंबर 13, open deposit repayment reserve account. Every company accepting deposits has to open in a scheduled bank a deposit repayment reserve account every year on or before 30th April. Company has to deposit an amount not less than 15% of the amount of deposit maturing during the current year and following financial year. This amount can be used only for repaying deposit. हर कंपनी को जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है उसको शेड्यूल्ड बैंक में एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसका नाम डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट होता है और ये हर साल इसको ओपन करना होता है 30 अप्रैल से पहले, क्योंकि डिपॉजिट का टर्म जो होता है शॉर्ट टर्म होता है, 6 मंथ से 36 मंथ तक होता है. तो एवरी ईयर जो है ये अकाउंट की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है और कंपनी जो इसमें डिपॉजिट करे अमाउंट वो जो है अमाउंट 15% से जो है कम नहीं होना चाहिए ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करेंट ईयर. तो करेंट ईयर में जो अमाउंट की मैच्योरिटी हो रही है उससे 15% से कम नहीं होना चाहिए और इस अकाउंट में जो पैसा होता है इसका इस्तेमाल सिर्फ डिपॉजिटर का पेमेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है. नंबर 14, डिपॉजिट रिसिट. Company has to issue deposit receipt to the depositor within 21 days from the date of receipt of money or realization of check. The receipt has to be signed by the officer duly authorized by the board of directors. The receipt contains the name and address of the depositor, amount of deposit, rate of interest payable and date on which it is repayable.
कंपनी को डिपॉजिट रिसीट इशू करनी होती है डिपॉजिटर को, और इसका टाइम होता है विद इन 20 डेज़ फ्रॉम द रिसीट ऑफ मनी। जैसे ही कंपनी को डिपॉजिट की अमाउंट मिलती है या फिर चेक मिलता है, तो उसके 21 दिन के अंदर कंपनी ने डिपॉजिट रिसीट इशू करना होता है डिपॉजिटर को, और ये डिपॉजिटर के लिए एक प्रूफ होता है कि उसने कंपनी में इतना पैसा डिपॉजिट किया है। और उस डिपॉजिट रिसीट पर जो है साइन होनी चाहिए ऑफिसर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उस रिसीट में डिपॉजिटर का नाम होता है, एड्रेस होता है, उसने कितनी डिपॉजिट किया है, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। नंबर 15, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। A company has to maintain a separate register for deposits accepted or renewed at its registered office. The details of the deposit along with the details of the depositors should be entered in the register of deposits within 7 days from the date of issue of deposit receipt. कंपनी को एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, जिसमें जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, रिन्यूड किया है, इसकी सारी एंट्री जो है इस रजिस्टर में की जाती है। और इसके साथ साथ जो है डिपॉजिटर्स के सारे डिटेल्स इसमें मेंशन होते हैं, उसका नाम होता है, एड्रेस होता है। और ये रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट जो है विद इन 7 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट, इसकी डिटेल्स जो है मेंशन करनी चाहिए। जैसे डिपॉजिट रिसीट इशू करती है तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में सारे डिटेल्स 7 दिन के अंदर एंटर करनी होती है। रिटर्न ऑन डिपॉजिट। A company has to file on or before 30th June every year within the register of companies a return of deposit. The return gives details of deposit with the company as on 31st March of the year. A return of deposit यानी डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, तो इसकी डिटेल कॉपी जो होती है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास 30 जून के पहले हर साल जो है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो है सारी डिटेल्स डिपॉजिट की मेंशन करता है कंपनी के 31 मार्च तक। नंबर 17, इंटरेस्ट। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड्स अपॉन गाइडलाइंस गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। In case of premature repayment of deposit, company can deduct 1% interest from the rate of interest stated at the time of acceptance of deposit. मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जाता है डिपॉजिटर को, वो डिपेंड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के ऊपर। अगर डिपॉजिट का वक्त से पहले मैच्योर्ड हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, वक्त से पहले उसका रिपेमेंट कर रही है, तो कंपनी जो है इसका 1% इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हैं। जितना भी डिसाइड हुआ है उससे 1% इंटरेस्ट डिडक्ट करके उसका रिपेमेंट किया जाता है, अगर डिपॉजिटर मैच्योरिटी से पहले अपने डिपॉजिट की डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट है राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस। A company cannot either directly or indirectly alter the terms and conditions of the deposit, deposit trust deed, deposit insurance contract, once the circular or advertisement is issued and deposits are accepted by the company. कंपनी किसी भी हाल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो डिपॉजिट के ताल्लुक से हो या फिर डिपॉजिट ट्रस्ट डीड के ताल्लुक से हो या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ताल्लुक से हो। एक मर्तबा जब कंपनी सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट इशूड करती है तो उसके बाद कंपनी इसमें कोई अल्टर नहीं कर सकती किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट by way of notes the money received from directors or relatives of directors in case of private company. कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होता है नोट्स के ज़रिए कि कंपनी ने कितना पैसा डायरेक्टर्स के पास से कलेक्ट किया है, कितना पैसा डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स से कलेक्ट किया है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के लिए ये सारे डिस्क्लोज़र होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना होता है। लास्ट टर्म्स एंड कंडीशन है पनिशमेंट। एज पर द कंपनीज एक्ट एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफॉल्ट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज़ पनिशेबल फॉर फ्रॉड।
कंपनी एक्ट के मुताबिक वो ऑफिसर जो कंपनी एक्ट की प्रोविजंस को फुलफ़िल करने में जो है सफल नहीं रहता है या फिर उसके खिलाफ़ जाकर काम करता है, तो एक्ट के ज़रिए इसके ऊपर जो है पनिशमेंट दिया जाता है इसके फ्रॉड के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी जो है इसके लिए अलग अलग रूल्स बनाए, एक्ट बनाया 1990 एक्ट, जो कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इसके ज़रिए पनिशमेंट दिया जाता है सारे डिफ़ॉल्टर्स को। तो ये थे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो इसके बाद जो है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, इसको सिलेबस में से डिडक्ट किया गया है। उसके बाद जो है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इस साल सिलेबस में से डिडक्ट किए गए हैं। आपको सेल्फ स्टडी करना है, एग्ज़ाम में आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।